अभी कुछ भी अर्निंग स्टार्ट नहीं हो सकती क्योंकि ये तो मास्टर्स के बाद ही पॉसिबल है। ज्यादातर साइकोलॉजी स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं और इसी वजह से वो बस वेट करते रहते हैं। रेडी फील करने का वेट, क्वालिफाइड फील करने का वेट और सही टाइम का वेट। और अगर आप भी उनमें से एक हो तो ये वीडियो आपके लिए है। सच बोलूं तो मैंने बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स को भी देखा है जिन्होंने स्टडीज के टाइम पे ही अर्न करना स्टार्ट कर दिया था, वो भी बिना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किए, सिर्फ बेसिक साइकोलॉजी स्किल्स यूज करके। इनफैक्ट मैं तो खुद उनमें से एक रह चुकी हूँ व्हेन आई वाज अ साइकोलॉजी स्टूडेंट। वैसे आपको याद दिला दूं कि इस वीडियो के पार्ट 1 में हमने वर्कशॉप्स, राइटिंग, इंटर्नशिप्स, डिजिटल प्रोडक्ट्स और पीयर ट्यूटरिंग जैसे अर्निंग आइडियाज की बात की थी। और जिन्होंने नहीं देखा वो इस वीडियो के बाद उसको भी देख सकते हैं फॉर नोइंग मोर अर्निंग आइडियाज एज अ साइकोलॉजी स्टूडेंट। और आज हम डिस्कस करेंगे कुछ लेसर नोन अर्निंग ऑप्शंस, यानी जिनके बारे में स्टूडेंट्स यूजुअली उतना नहीं जानते, बट जो लोग जानते हैं वो अच्छा कमा ले रहे। मतलब स्टूडेंट लेवल के हिसाब से डेफिनेटली यस। और सबसे अच्छी बात यह है कि इनके लिए मास्टर्स का कंप्लीट होना जरूरी नहीं है। आप डिग्री के दौरान ही छोटे लेवल पे स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, फिर चलो एक एक करके पांचों आइडियाज डिस्कस करते हैं। नंबर 1, ब्रेकअप सपोर्ट बडी। देखो, जनरली ब्रेकअप के बाद ज्यादा लोग एडवाइस नहीं चाहते, वो सॉल्यूशंस भी नहीं चाहते। उन्हें बस कोई ऐसा चाहिए होता है जो उनकी बात सुन ले, बिना जज किए और बिना इंटरप्ट किए। उन्हें कोई ज्ञान नहीं चाहिए। और यहाँ आपका रोल आता है। एज अ साइकोलॉजी स्टूडेंट आप लोगों के इमोशंस को ऑलरेडी थोड़ा बेटर तरीके से समझते हो। आप उनके स्टेट ऑफ माइंड को इग्नोर करने के बजाय उनकी फीलिंग्स के साथ सिंपैथाइज कर सकते हो। ये कोई थेरेपी नहीं है और ये कोई डायग्नोसिस भी नहीं है। ये सिर्फ एक सेफ स्पेस है जहां इंसान अपनी बात रख सकता है और इमोशनली रिलीव्ड महसूस कर सकता है। आप इस आइडिया को सिंपल तरीके से स्टार्ट कर सकते हो, जैसे 30-40 मिनट्स के स्ट्रक्चर्ड लिसनिंग सर्कल्स या सेशंस। 1-to-1 और ग्रुप सेशंस दोनों ऑप्शंस ट्राई कर सकते हो। स्टार्टिंग में आप अपने कॉलेज या फ्रेंड्स या व्हाट्सएप ग्रुप से शुरू कर सकते हो और फिर धीरे धीरे ऑनलाइन ले जा सकते हो अपने सोशल मीडिया अकाउंट और कंसिस्टेंट प्रेजेंस के जरिए। अर्निंग की बात करें तो बिगिनर्स यूजुअली 200 से 500 पर सेशन चार्ज करते हैं, और अगर मंथ के 10-15 सेशंस भी आ जाए तो भी एक अच्छी स्टार्ट है, राइट? नंबर 2, सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर फॉर स्टूडेंट्स। अगर आप स्कूल के सिस्टम को देखो तो आपने ये जरूर नोटिस किया होगा कि बच्चे सब कुछ सीख रहे हैं, जैसे मार्क्स गेन करना, स्पोर्ट्स में आगे रहना, कल्चरल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना एंड सो ऑन। पर ये नहीं सीख रहे कि कम्युनिकेट कैसे करे, कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करे या अपने इमोशंस को कैसे हैंडल करे। और दूसरी तरफ पेरेंट्स एंड टीचर्स को ये गैप क्लियरली दिख रहा होता है, इसलिए बेसिक सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग की डिमांड बढ़ रही है। आपको एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा स्ट्रक्चर्ड होना है। आप 2-3 टॉपिक्स पिक कर सकते हो, जैसे कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस, स्टेज फियर, सोशल स्किल्स एंड सो ऑन। एक्टिविटीज डिजाइन करो, लेक्चर्स नहीं। एंगेजमेंट प्लस लर्निंग आउटकम्स को भी इंक्लूड करो। बेटर आइडियाज, स्ट्रक्चर्स और रिसर्च के लिए एआई की हेल्प भी ले सकते हो। शुरू में छोटे छोटे बैच स्टार्ट करो, जैसे वीकेंड्स पे या नियर बाई स्कूल्स, ट्यूशन सेंटर्स एंड इनफैक्ट ऑनलाइन अवेयरनेस एंड प्रमोशन भी ट्राई कर सकते हो। अर्निंग रियलिस्टिकली 3000 से 7-8,000 पर बैच पर मंथ से स्टार्ट हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड नंबर ऑफ सेशंस। और कुछ एक्सपीरियंस के बाद ये काफी स्टेबल हो जाता है। अपने बैचमेट्स या सीनियर्स के साथ ग्रुप बनाकर अप्रोच करोगे तो आपका वेटेज और भी बढ़ जाएगा। नंबर 3, साइको एजुकेशन कंटेंट क्रिएटर। आजकल बहुत सारे थेरेपिस्ट और मेंटल हेल्थ पेजेस सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, लेकिन उनको एक प्रॉब्लम होती है, वो ये है कि रोज रोज कंसिस्टेंटली क्या कंटेंट बनाया जाए। उनमें से काफी लोगों को टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट्स तो आते हैं, पर उन्हें सिंपल, यूनिक और रिलेटेबल तरीके से एक्सप्लेन करने में मुश्किल होती है। और यही गैप आपका बहुत बढ़िया स्किल बन सकता है। जैसे अगर आप एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, रिलेशनशिप्स जैसे टॉपिक्स को सिंपल लैंग्वेज और एंगेजिंग वे में एक्सप्लेन कर सकते हो और उनके नीश के साथ मैच कर सकते हो, तो ये एक पेड स्किल है। अब सवाल आता है कि स्टार्ट कैसे करना है ना? तो देखो, सबसे पहले तो 5-6 सैंपल पोस्ट या स्क्रिप्ट्स रेडी कर लो।
फिर और बेटर प्रेजेंटेशन या एंड रिजल्ट के लिए उनमें से 1-2 सैंपल वीडियोस भी बना लो। दिखाओ कि आप कॉन्सेप्ट्स सिंप्लीफाई कर सकते हो और ऑडियंस की अटेंशन रिटेन कर सकते हो। फिर स्टार्टिंग में मेंटल हेल्थ नीश के अर्ली क्रिएटर्स या थेरेपिस्ट को रीच आउट करो। बिगनर्स यूजुअली 400 से 700 पर पोस्ट डिजाइन या वीडियो स्क्रिप्ट पे चार्ज करते हैं और एक्सपीरियंस के साथ ये बढ़ता जाता है। तो ऐसे ही करो और इस प्रोसेस में कोई भी डाउट आए तो कमेंट कर देना। नंबर 4, रेज्यूमे प्लस एसओपी रिव्यूअर। हर साइकोलॉजी स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन जरूर होता है कि रेज्यूमे कैसे बनाए, एसओपी में क्या लिखे, इतने कंपटीशन में कैसे स्टैंड आउट करे, और ज्यादा लोग बस फ्रस्ट्रेटेड एंड हेल्पलेस फील कर रहे होते हैं। ऐसे सिचुएशन में अगर आपको थोड़ी सी भी क्लैरिटी है कि एक अच्छा रेज्यूमे या एसओपी कैसा होता है, या आप इस आर्ट को सीख लेते हो, तो आप दूसरों की हेल्प कर सकते हो। परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, आपको उन्हें गाइड करना है कि कैसे कंटेंट बेटर स्ट्रक्चर करना है, क्लैरिटी इंप्रूव करनी है, हेडिंग्स, सब हेडिंग्स और पॉइंटर्स कैसे होने चाहिए एंड सो ऑन। आप अपनी यूनिवर्सिटी या फिर लोकल कॉलेजेस एंड इनफैक्ट द सेवियर फॉर ऑल दैट इज ऑनलाइन भी ये काम स्केल अप कर सकते हो थ्रू शॉर्ट सेशंस एंड प्रॉपर फीडबैक टिल द स्टूडेंट फील्स सैटिस्फाइड। बिगनर्स 300 से 500 पर रेज्यूमे एंड एसओपी चार्ज करते हैं और जैसे जैसे ट्रस्ट बिल्ड होता है आप चार्जेस इंक्रीज कर सकते हो। तो बेसिकली आपको किसी भी आइडिया में चार्जेस ज्यादा नहीं रखना, बल्कि कोशिश करनी है कि फीस मॉडरेट हो बट क्लाइंट्स ज्यादा मिले, ताकि आपको भी एक्सपीरियंस ज्यादा होता जाए। नंबर 5, कस्टमाइज्ड सेल्फ केयर प्लान्स। देखो, आजकल लोग जेनेरिक एडवाइस फॉलो नहीं करते, जैसे टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। सुनने में अच्छा लगता है पर प्रैक्टिकली किसी को पता नहीं होता कि अपनी लाइफ में एक्चुअली क्या और कैसे सही करें। इसलिए पर्सनलाइज्ड सेल्फ केयर प्लान्स वैल्यूएबल हो गए हैं। यहाँ आप किसी के रूटीन, स्ट्रेस या लाइफस्टाइल के बेसिक्स पे प्लान बनाते हो। आपको हर बार स्क्रैच से स्टार्ट नहीं करना है। एक बेस टेम्पलेट बना लो जिसमें डेली रूटीन, कोपिंग टूल्स और रिफ्लेक्शन प्रॉम्प्ट्स हो। फिर उसको अलग अलग क्लाइंट्स के नीड्स के हिसाब से कस्टमाइज करते रहना। आप सिंपल गूगल फॉर्म के थ्रू क्लाइंट्स की डिटेल्स ले सकते हो और फिर उनके डेटा और नीड्स के बेसिस पे एक पर्सनलाइज्ड पीडीएफ बना के उनको दे सकते हो। अपने आप को इस फील्ड में स्टैब्लिश करने के लिए आपका सोशल मीडिया प्रेजेंस एंड कंसिस्टेंट पोस्टिंग्स रिलेटेड टू सेल्फ केयर बहुत जरूरी है, लोगों में ट्रस्ट बनाने के लिए एंड उनमें से क्लाइंट्स कन्वर्ट करने के लिए। बिगनर्स 200 से 800 पर प्लान चार्ज करते हैं, सिवियरिटी, क्लाइंट्स डिटेल्स एंड उनके नीड्स के अकॉर्डिंग। तो पॉइंट ये नहीं है कि आप सब कुछ स्टार्ट करो, पॉइंट ये है कि आप ये मानना बंद कर दो कि अभी कुछ स्टार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि इन 5 आइडियाज में से जिस भी 1, 2 या 3 में आप इंटरेस्टेड हो वो डेफिनेटली पॉसिबल हो सकता है। परफेक्ट नहीं होगा, शायद बहुत बड़ा भी नहीं होगा, लेकिन रियल होगा, कुछ तो होगा ट्राई करने से। और यही छोटी छोटी बिगनिंग्स आगे चल के कॉन्फिडेंस और इनकम दोनों बनाती है। और अगर आपको और आइडियाज चाहिए तो वो भी पॉसिबल है। आप पार्ट 3 कमेंट कर देना, या कोई भी डाउट हो तो वो भी बता देना। Thank you for watching. See you in the next video.